बहुत बुरा दौर गुजरा है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जिनके कुछ सपने हैं, कुछ अपने हैं, जिन अपनों के लिए उनके कुछ सपने जिनको वो सच करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए जिनकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ बर्निंग डिजायर्स हैं, जो कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते? क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाते? क्यों कुछ लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार ही बनकर रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग एक नौकरी से व्यापारी नहीं बन पाते? ऐसे ही न जाने कितनी क्यों हैं, जिन क्यों का जवाब, हर क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम 30 दिनों के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो हर रोज आपको एक वीडियो जो आपका हर रोज जिंदगी बदलने में सक्षम होगी, आपकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। लेकिन ये होगा तब जब आप चाहेंगे, जब आप अपनी जिंदगी खुद बदलना चाहेंगे। इतिहास गवाह है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलना चाही तो कुदरत ने उनका साथ दिया है। और इतिहास एक और चीज का भी गवाह रहा है कि हम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट को देख रहे हैं, हम जितने भी अपने आइडियल्स को देख रहे हैं, वो सब एक गरीबी रेखा से शुरू हुए, एक बिग जीरो से शुरू हुए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आज से ही अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। क्यों मायूस होकर बैठे हो? एक बार हिम्मत दिखाओ। हिम्मत कैसे दिखानी है, क्या करना है, हम सब इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे ये वो पल हैं जो हमने जिंदगी में खुद जिए हैं। ये कोई कहानियां, किस्से नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो साक्षात हमारी जिंदगी में घटित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। दो लोग, दो दोस्त एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनमें से दोनों ही लोग ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी ऐसी जिंदगी जिएं। वो दोनों ही अपनी इस जिंदगी से नाखुश थे। तो उन्होंने एक राय की कि कोई ना कोई बिजनेस किया जाए। उन दोनों में तय हुआ कि अगले दिन सुबह हम लोग मिलेंगे अपने अपने आइडियाज़ के साथ। तो जैसे कि तय हुआ था, दोनों एक तय जगह पर मिले अपने अपने आइडियाज़ के साथ। उनमें से एक जो महत्वाकांक्षी था और दूसरा जो अपनी ज़िंदगी तो बदलना चाहता था, लेकिन कैसे ये पता नहीं था। तो जो महत्वाकांक्षी था उसने बताया कि हम लोग कुछ भैंस लेकर आते हैं, डायरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, दूध का बिजनेस शुरू करते हैं, और जिससे क्या होगा, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी आनी शुरू हो जाएगी, हमारा आय का जो साधन है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोनों में फिर से एक बात तय हुई कि दोनों के पास जितने पैसे हैं वो लेकर आ जाएं। अगले दिन फिर एक जगह मुकर्रर हुई, तय हुई। तो जो महत्वाकांक्षी था वो उसके पास जितनी भी उसकी सेविंग थी वो लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन दूसरा नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया, इस कहानी में अंत में आपको बताएंगे। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? बहुत देर तक उसने उसका इंतजार किया, तो थक हार के वो वापस चला गया, लेकिन उसने वही किया जो उसने सोचा था, जो तय हुआ था। कुछ साल बीते, कुछ सालों के बाद वो फिर से मिले, लेकिन पहले की तरह नहीं, एक बहुत बड़े बदलाव के साथ मिले। जो महत्वाकांक्षी था वो एक अच्छी गाड़ी में था, लेकिन जो दूसरा था वो आज भी साइकिल पे था। उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अब उसके पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो एक आलीशान ज़िंदगी जी रहा था, आलीशान घर, आलीशान बच्चे, बीवी, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो जैसे ही वो मिले, एक दूसरे को देखकर दोनों हैरान रह गए।
जिसके हालात अभी भी नाजुक थे, उसने फटाक से पूछा कि यार तुझे कौन सा खजाना मिल गया है। तो वो धीरे से मुस्कुराया और उसने बताया कि जो जगह उस दिन मुकर्रर हुई थी, जो हमने तय किया था, तू उस दिन क्यों नहीं आया। वो चुप। फिर से उसने पलटवार किया, सवाल दागा कि पहले तू बता कि तुझे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो तू इतना अमीर हो गया है। उसने कहा मुझे खजाना नहीं मिला, मैंने सिर्फ अपने तय किए हुए काम को ही मैंने आगे बढ़ाया। जितने मेरे पास पैसे थे मैं उसकी गाय भैंस लेके आया, जिससे मैंने दूध का बिजनेस शुरू किया और धीरे 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 मेरे पास गाय भैंस बढ़ती गई, मेरा डेयरी उत्पाद बढ़ता गया। दूध से मक्खन पनीर तक सब चीज़ें आज मैं बेचता हूं और मेरी ज़िंदगी बहुत आलीशान है। लेकिन अब तू बता कि तू क्यों नहीं आया। तो उसने रोते हुए जवाब दिया कि हमारी तय हुई बात के बाद, मुकर्रर हुई बात के बाद, जब मैंने अपनी बीवी से बात की कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो उसने मुझे बोला कि आप कहीं सठिया तो नहीं गए हैं। हमारे पास जितने भी पैसा बचा है, अगर आप सभी उस गाय भैंस पे लगा दोगे तो हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। अगर वो गाय या भैंस मर गई तो हम क्या करेंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं इस रिस्क से डर गया, इसलिए मैं शर्मिंदा था, उस जगह पर नहीं पहुंचा। तो दूसरे ने बोला जो आज कामयाब था कि गाय या भैंस कब मरती वो अलग की बात थी, लेकिन तेरी भैंस उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने सोच लिया था। मैंने नहीं सोचा, इसलिए मेरी गाय भैंस आज भी जिंदा हैं और मैं भी एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूं। कहीं आपकी जिंदगी में भी ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आपकी भी भैंस मौके पर ही तो नहीं मर रही है? कहीं आपके पास, आपके साइड में, आपके साथ आपके कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? ज़िंदगी का असली मज़ा रिस्क में ही है। तो अब जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी दीजिए। हो सके इस वीडियो को जितना जल्दी इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में सुधार आता है तो इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है। ऐसे ही हर रोज़ हम एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे, हर एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी असल में चेंज कैसे होती है। नमस्कार।